Hello students, hope you are all well. Okay, first of all, thank you for your response. आपके रिस्पॉन्स पे बेस्ड मैंने अपना कैमरे का पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया है. ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई वॉल्यूम. मैं अपनी आवाज़ बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ना. आप कोई भी सामने नहीं बैठा हो तो मेरे को अजीब लगता है किसी से बात करते हुए. ओके, देर वॉज ऑल्सो अ कमेंट अबाउट लाइव क्लासेस. तो बेटा अभी तक तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं नहीं लाइव क्लासेस के लिए, तो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम. जब लॉकडाउन खुलता है आई विल परचेज सम गियर एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम लाइव क्लासेस इफ पॉसिबल. अच्छा जी, इसके अलावा यस, हाँ कार्तिक बेटा, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन. आपने जो ऐप दी है आई विल ट्राई इट. मैं पहले वो एक बार समझ लूँ. आई विल ट्राई इट फॉर फ्यू वीडियोस और फिर मैं उसे अपने वीडियो में इंटीग्रेट करता हूँ. ओके अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है, आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स. अच्छा, अब क्या है कि आपको जो स्कूल में बुक रिफर करी जाएगी आर एस अग्रवाल, वो क्या है. इसको देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी जो बुक है वो इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी. आप अगर नेट पे जाके डाउनलोड करना चाहते हैं एनसीईआरटी की पीडीएफ तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिजिकल बुक की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं. नहीं तो ई पाठशाला करके एक ऐप है जिसपे भी आप एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं अपने क्लास की. ठीक है, सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती हैं. साथ ही साथ आपको जो ऐप डाउनलोड कराई गई थी उसमें एनसीईआरटी बुक के सभी सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं. तो इसीलिए मैं बेस लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के. इसके अलावा मैं क्वेश्चंस वगैरह एक्स्ट्रा जो दे रहा हूँ अपनी तरफ से करा रहा हूँ. आपके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बुक में कुछ और दे रखा है यहाँ कुछ और कर रही है, ऐसा नहीं. क्वेश्चंस में वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएंगी बट द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सेम और सारे के सारे कंसेप्ट अपन कवर कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था रियल नंबर्स. ठीक है, या फिर नंबर सिस्टम कह सकते हो आप उसे. सेकेंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट. अच्छा, सेकेंड चैप्टर से भी पहले कौन सा चैप्टर आता था आपका, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. ये चैप्टर पहले आता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स बाद में आता है. मगर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पहले किया बिकॉज स्क्वायर्स निकालना इज मच इजियर और उससे रिलेटेड मैं इसकी आदत डलवाना चाहता था आपको ताकि आप पावर 2 का सिस्टम समझ जाए कि किसी भी नंबर की पावर 2 हुई तो उसे कैसे लिखा जाएगा. किसी भी नंबर की पावर 2 हुई तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर खुद ही से 2 बार मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये सिस्टम आता है पावर का. इसको पावर या जैसे कि आपको क्लास में बताया था इंडेक्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो इसका जर्नलाइज फॉर्म क्या हुआ कि a की पावर m. यहाँ पे a is any नंबर. a कोई सा भी नंबर हो सकता है. ठीक है, इसको बेस कहा जाता है. इट इज कॉल्ड बेस. ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं m की. m क्या है, यहाँ पे m भी एनी नंबर हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. इट इज कॉल्ड इंडेक्स और पावर. तो सबसे पहले तो जरूरत की बात करते हैं कि हमारा काम वैसे भी चल रहा था. हम 4 भी लिख पा रहे थे, 24 भी लिख पा रहे थे, 64 भी लिखवा रहे थे. तो इसकी कहाँ जरूरत आ गई, मतलब कि मैं तो 64 आराम से लिख पा रहा हूँ सर, तो मैं ऐसा क्यों लिखूं. नई जिंदगी नई जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों लूं. 81 लिखने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो मेरे को 9 का स्क्वायर लिखने की क्या जरूरत थी, मैं 81 ही लिख लेता. ठीक है, तो ये तो भाई बहुत वैलिड बात है. तो हमारे पास जरूरत क्या पड़ी कि हम स्क्वायर्स वगैरह लिखें. तो स्क्वायर्स लिखने के लिए जरूरत जो थी वो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड्स में पड़ी. साइंटिफिक मेथड्स क्या पढ़े, देखो आप सभी को पता है कि अपनी अर्थ जो है बहुत बड़ी है. ठीक है, बहुत 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 ज्यादा बड़ी है. ठीक है, किस शेप में है आंसर में लिखना. ठीक है, कमेंट में लिखना कि किस शेप की है अपनी अर्थ. देखते हैं किसका सही आंसर. आराम से चेक करके देखो गूगल पे. ठीक है, किस शेप की है. अच्छा अच्छा, अब क्या है कि अर्थ जो है उसका वेट बहुत ज्यादा है और उसका मास भी है. कुछ मास और वेट में फर्क होता है. अपने साइंस वाले टीचर से पूछना कि मास और वेट में क्या फर्क है. तो आई एम राइटिंग डाउन द मास ऑफ अर्थ. दिस इज अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द अर्थ. दो तीन चार पाँच.
ओके, तो ये जो है केजी, दिस इज अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ। ये जो आपके पास इतना बड़ा नंबर दे रखा है केजी में, ये अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो अब मान लो कि एक साइंटिस्ट आदमी बूढ़ा सा, वो क्या कर रहा है कि कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। उसे मास ऑफ अर्थ के कंपेयर में कोई कैलकुलेशन करनी है और उस कैलकुलेशन में बार बार ये वाला नंबर लिखना है। अब सोच के देखो, मैं बार बार ये नंबर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, मैं यही भूल जाऊंगा कि मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा था, मैं तो इसी नंबर में खो जाऊंगा, कितने जीरो लगे कितने जीरो नहीं लगे, यहाँ पे भी जीरो मैंने याद करके लगाए। तो क्या किया इन्होंने, सोचा कि इसको क्या है कि इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदलते हैं। लिखने का तरीका क्या बदलते हैं, हम इसको एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5.97 पहला नंबर एज इट इज और उसके आगे पॉइंट, ठीक है। और उसके आगे जितने भी नंबर हैं जीरो के अलावा सारे लिख दो। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसे होता 5090000, तो मैं लिखता 5.09 और फिर आगे कुछ नहीं, ठीक है। मतलब समझ गए ना, 1 से लेके 9 तक के नंबर जो भी हैं सारे के सारे लिख लो और फिर आगे वाली चीजें छोड़ दो। अब मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कि 5 के बाद टोटल कितनी डिजिट्स थी, इनटू 10 की पावर 5 के बाद कितना डिजिट्स था, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, टोटल 24 डिजिट्स था 5 के बाद। तो 5.97 इंटू 24, मैंने इतने बड़े नंबर को क्या लिखा, 5.97 इंटू 24 kg। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इतना बड़ा नंबर बार बार लिखने की जगह आई कैन इजीली राइट 5.97 इंटू 24 kg। और अगर मेरे से अब कोई कहे कि इस नंबर को 1 लाख से डिवाइड कर दो, या इस नंबर में 5 लाख ऐड कर दो, या इस नंबर में 2 इंटू 10 की पावर 24 ऐड कर दो, तो ये ऐड करना काफी आसान होगा, ये हम आराम से ऐड कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैंने 10 की पावर 24 ले लिया। 10 की पावर 24 मतलब 10 को खुद से 24 टाइम मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आए उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देखो कि 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10। 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1000। 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, 10,000, ठीक है। इसी तरह से कैरे से 10 की पावर 10, तो कितने जीरो लगेंगे 1 के आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कॉमा लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आई क्या बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमास लगा है ये मैंने अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से लगाया, यहाँ पे जो कॉमा लगा है ये ब्रिटिश न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से लगा। नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आई क्या बात समझे। तो भाई 10 की पावर 10 आया, 10 की पावर 4 आया, 10 की पावर 3 आया, 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 1 आया। अब इस सब 10 की पावर में जो है एक जो है छोटा सा सवाल आता है दिमाग में कि भाई अगर 10 की पावर 0 हो गई तो क्या होगा आंसर। 10 की पावर 0 हो गई का मतलब ये है कि वो नंबर है ही नहीं, वो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, ठीक है। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 10 को खुद से एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 10 एज इट इज। 10 की पावर 1 मतलब 10 की कोई भी पावर नहीं है, 10 को किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करना। 10 की पावर 2 का मतलब 10 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 3 का मतलब 10 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10 अकेला है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 10 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ, 0 हो जाएगा, नहीं। 10 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं 1 इंटू 10, ये क्या कर रहा हूं 1 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या कर रहा हूं मैं 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड सो ऑन। क्या कर रहा हूं मैं 1 से 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कितनी बार 10 आ रहा है, एक बार। कितनी बार 10 आ रहा है, 2 बार। कितनी बार 10 आ रहा है, 3 बार। यहाँ पे कितनी बार 10 आया, 0 बार। आई क्या बात समझ में। तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 आया, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई क्या, 10 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ। अच्छा जी, तो 0 पे पहुंच गए हम। अब नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं, कुछ नंबर नेगेटिव भी होते हैं। तो जिंदगी में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए पावर में तो क्या करा जाए,
ठीक है, ये सारी चीज मैं डिटेल करूंगा, एक प्रॉपर फैशन में आपको लिखवाऊंगा अभी प्रॉपर्टीज के रूप में, मगर अभी हम समझने वाला पार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पावर इस तरह से हुई तो हम तो समझ जाएंगे, चलो 1 हुई तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हुई तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हुई तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हुई तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर 0 का भी मतलब हम समझे कि 10 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। अब बात करते हैं नेगेटिव पावर की। मान लो 10 की पावर हो गई -1। अब क्या कर लो, 10 की पावर अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या है, या किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो गई, इसका मतलब यह है कि हमें इस बार उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब 1/10 और पावर एज इट इज, दैट इज 1/10। सॉरी अबाउट दिस। तो 10 की पावर -1 का क्या मतलब हुआ, 1/10 की पावर 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/10। इसी तरह से इफ आई से 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 क्या होगा, 1/100। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, तो 10 की पावर -2 विल बी 1/100। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके क्या मैं इसे 0.1 लिख सकता हूं, देखो डिवाइड करके चेक कर रहा हूं आएगा कि 0.1। एंड सिमिलरली अगर मैं इसे 0.1 लिखता हूं तो इसमें 0.01। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट आई, 2। 10 की पावर -3 देखो, 1/1000, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 001। ये केवल 10 के केस में होता है इतनी आसानी से आंसर, और नंबरों के केस में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, 10 की पावर -6, तो 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर जीरोस, 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो 0 के बाद टोटल कितनी डिजिट्स आई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आई 0 के बाद। ठीक है, 6 डिजिट पे क्या आएगा, 1। आई क्या बात समझ में। तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट समझ में आए, पावर नेगेटिव होगी तो क्या करना है ये समझ में आया, पावर 0 होगी तो क्या करना है ये समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लेके चला क्योंकि 10 से समझना आसान होता है। हम इसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं। जर्नलाइज करने के लिए वी विल राइट डाउन इट एज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जो आपके लिखने का काम है वो सबसे पहले शुरू होता है यहां से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले तो ये चीज लिख लेना इतना कि a की पावर m होता है, m का मतलब है इंडेक्स, a इज एनी नंबर, इट्स कॉल्ड बेस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहां पे मैं आई विल यूज अ वेरिएबल a, m, n और b आर एनी नंबर्स। एनी नंबर्स में ये नंबर रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ये नंबर इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी हो सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, मगर इतना सादा नहीं सोचना, हमारे स्कोप में क्या है कि पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है, ठीक है, और जीरो है। तो हमें अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट डेफिनेशन करेक्ट होने के लिए मैं लिख रहा हूं एनी नंबर। अच्छा जी, तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या आया, फर्स्ट लॉ तो हम यहां से उठाते हैं, क्या कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर आएगा 1। ठीक है, 2 की पावर 0 लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। 7 की पावर 0 लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। 9 8 9 4 6 2 3 8 7 की पावर 0 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 लिखेंगे तो आंसर आएगा 1। आई क्या बात समझ में। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ उठाते हैं यहां से, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर वैसी की वैसी रहेगी। कहने का मतलब है, इफ आई से आई राइट 2 की पावर -20, तो इसका मतलब है 1/2 की पावर 20। आई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत, ये दोनों के दोनों रूल समझ में आए, दोनों के दोनों लॉ समझ में आए, पक्का, ओके, विजिबल था ना यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं, आगे का लॉस देखते हैं। थर्ड, तो अब हमारे पास आया थर्ड लॉ, आ रहा है ना,
स्क्रीन पे। थर्ड लॉ हमारे पास क्या आएगा, अब थोड़ी सी क्या है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है जिंदगी में। थर्ड लॉ क्या आएगा, दो नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई होके पावर दे दी m। दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैंने पावर दे दी m, तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर m इंटू बी की पावर m। मतलब देखो इसका क्या है, लेट्स सी 3 इंटू 5 की पावर, सॉरी 15 नहीं 5 की पावर 2। वापस लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 इंटू 5 की पावर 2। 3 इंटू 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, एक तरह तो मैं ऐसे निकालता हूं डायरेक्ट क्या, 3 5 का क्या होता है 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, पता होना चाहिए आपको। और एक मैं इस रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से निकालता हूं, क्या करे 3 का स्क्वायर करो इंटू 5 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 9 5 जा 45, 5 और 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22। तो आंसर सेम आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या है आपके पास a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसको इस तरह से भी देख सकते हो, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। आई क्या बात समझ में। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बोथ द वेज आर वैलिड, दोनों ही तरीके एकदम सही। ओके, आई थर्ड लॉ समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे क्या था कि बेस जो थे दोनों के दोनों डिफरेंट थे और पावर सेम थी। बेस डिफरेंट थे और पावर सेम थी तो इस तरह से हो जाता है। अगर बेस सेम है बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके सेम पावर लग जाती है। ठीक है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके सेम पावर लग जाती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ लॉ। ओके, अब अभी तक क्या था कि बेस डिफरेंट था पावर सेम थी। अब क्या होगा, जब बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगी। जब बेस सेम है a की पावर है m, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं a की पावर n से। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि बेस सेम है, नंबरों का बेस सेम है, मतलब कि मेरे पास 2 की पावर एक जगह 5 है और एक जगह 2 की पावर 3 है। तो क्या होगा, जरा दो ध्यान, 2 की पावर को 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 की पावर 5। और 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, ये हुआ 2 की पावर 3। ओके, तो काउंट करते हैं टोटल 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 2 कितनी बार टाइम्स रिपीट हुआ 8 टाइम्स, तो 2 की पावर 8 हो गया कि नहीं हो गया आंसर। आई क्या बात समझ में। तो इफ द बेस इज सेम द पावर्स और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इफ द बेस इज सेम एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग देन देयर पावर्स आर एडेड। ये हुआ हमारे पास फोर्थ लॉ। ये जैसे लैंग्वेज बोली ना मैंने, ऐसे ऐसे लिख देना कि इफ द बेस आर सेम एंड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन द पावर्स आर एडेड। क्या कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे 2 की पावर 5 प्लस 3, दिस विल बी 2 की पावर 8। तो क्या हुआ है, ये a की पावर m प्लस n। अगर आपका बेस सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर ऐड करके भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके नहीं बताना, मेरे से 2 नहीं पूछ रहा, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। 2 की पावर 8 को सॉल्व करने का मतलब 2 की पावर 256 आएगा शायद आंसर, 2 की पावर 8 अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, बट हमें सॉल्व नहीं करना, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आई क्या बात समझ। तो यहाँ तो बात आई मल्टीप्लाई की, अगर दो नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे पावर जो है ऐड हो जाती है। इसी तरह से डिवाइड का चेक करते हैं
कि अगर दो नंबर है, इफ आई हैव a एंड b, a डिवाइडेड बाय a, और दोनों की पावर डिफरेंट हो, यहाँ पे पावर m है और यहाँ पे पावर n है, तो क्या होगा भाई, देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा कि a की पावर m माइनस n हो जाएगी। अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये हम फर्स्ट आइडेंटिटी से भी देख सकते थे। क्या, कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। आई क्या बात समझ में? अब हमने पहली आइडेंटिटी में देखा था, अगर नंबर डिनोमिनेटर में है तो मतलब उसको ऊपर लाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर इस नंबर को मैं ऊपर लाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो a की पावर m मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर m माइनस n। आई क्या बात समझ में? या फिर इससे ये भी बनाया जा सकता है, कैसे, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू 1 अपॉन a की पावर माइनस n। इंटू 1 अपॉन का मतलब डिवाइड हो रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। क्लियरिटी आई, समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? अगर हम इसे वंस अगेन नंबर्स के फॉर्मेट में लेके चले, एग्जाम्पल देखें इसका, 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12। अब देखो इसका एक तरीका तो क्या हुआ कि आप इसे लिखे ऐसे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 0 से 0 काटे और फिर आंसर निकाले। एक तरीका तो ये। तो इतना सारा नंबर लिखो, किससे बढ़िया याद ही कर लो। क्या याद करना है हमें, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 10 की पावर 6। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आया क्या समझ में? अच्छा, ये सब कर रहे हैं तो एक चीज और समझ में आती है कि यहाँ पे तो हमने केवल मल्टीप्लाई की बात करी थी, डिवाइड की बात तो यहाँ पे भी हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि यहाँ पे डिवाइड होता तो क्या करते। तो डिवाइड का देख लो भाई, सिक्स्थ लॉ क्या आया, a की पावर m अपॉन a की पावर n। नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। ये तो हम कर चुके हैं, सॉरी। a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। इस बार नंबर्स डिफरेंट है, पावर सेम हुए और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या लिख देंगे इसे, a अपॉन b, तो एज इट इज, और पावर शेयर हो जाएगी m। तो इस तरह से भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं। आई क्या बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? ओके। तो इस तरह से आपके पास टोटल 6 लॉज हुए एक्सपोनेंट के। ये सारे के सारे लॉज आपको याद करने हैं, ठीक है। इन पे बेस कुछ एक क्वेश्चंस, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अपन और एग्जांपल्स कल डिस्कस करेंगे, तो होपफुली आपको ये सब लॉज समझ में आए होंगे। अच्छा, इस पे बेस जो एक्सरसाइज है वो उसका पिक मैं आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, तो ट्राई दैट एक्सरसाइज। उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। जो नहीं कर पाए उनका मेरे को भेज देना, वो क्वेश्चन नंबर्स मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे।